औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विजुअल बेसिक 6.0 की सीरीज़ में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज हम विजुअल बेसिक के अंदर टेक्स्ट बॉक्स, बटन और लेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 6.0 इंस्टॉल होना चाहिए। आप माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6.0 के ऊपर जाके क्लिक करेंगे, आपके सामने ये इन्वायरमेंट आ जाएगा विजुअल बेसिक 6.0। इसमें हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट एप्लीकेशंस डिज़ाइन करेंगे और ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वीबी हमें एक आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। देखिए, जैसे हमने उसको विजुअल बेसिक के सॉफ्टवेयर को हमने स्टार्ट किया तो हमारे सामने एक न्यू प्रोजेक्ट का एक डायलॉग बॉक्स आ गया, जिसके अंदर ये न्यू टैब है, जिसमें हम न्यू प्रोजेक्ट अपने बना सकते हैं। एग्जिस्टेंस से मुराद ये है कि भी अगर पहले से कोई प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, रिसेंट से मुराद ये है कि जो हमने बनाए हुए हैं प्रोजेक्ट वो इसके अंदर पड़े होंगे। तो फिलहाल हम न्यू स्टैंडर्ड एक्जी प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके ओपन करेंगे तो हमारे पास ये स्क्रीन आ जाएगी। बेसिकली ये फर्स्ट जो है इसके अंदर ये हमारा फॉर्म 1 है। ये जितनी भी कोडिंग हमारी होगी इसी फॉर्म के ऊपर होगी। हम टेक्स्ट बॉक्स है, लेबल्स हैं, बटन्स हैं, फ्रेम्स हैं, जो कुछ भी हम यूज़ करेंगे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के कंपोनेंट, उन तमाम को हम फॉर्म के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली जितने भी कंपोनेंट्स हम वीबी के अंदर यूज़ करेंगे उन तमाम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन तमाम के मेथड्स होते हैं, उन तमाम के मेथड जिनकी इवेंट्स, फंक्शंस, हर चीज़ के अलग अलग से होते हैं, लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और इवेंट्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे थे वो 3 चीज़ें थी। उन तीन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि होती क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं ये। अब हम बात करते हैं सबसे पहले लेबल की। लेबल जो होता है बेसिकली ये इस्तेमाल किया जाता है कि भी डिस्प्ले सम मैसेजेस डिस्प्ले कराने के लिए हम लेबल को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो है ये अगर हम सिंपल इसको बयान करें तो ये ज़्यादातर जो है वो टेक्स्ट बॉक्स के पर्पस के लिए, टेक्स्ट बॉक्स, पर्पस ऑफ टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है ना, पर्पस ऑफ टेक्स्ट बॉक्स के पर्पस के लिए हम डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लगाया और उसके अंदर हमने वैल्यू को इनपुट करनी है या जो आउटपुट देखना है हमने, तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये टेक्स्ट बॉक्स किस काम का है। तो उसके लिए हमने लेबल यूज़ करना है। लेबल्स की अपनी प्रॉपर्टी होगी। इसके अंदर कैप्शन की प्रॉपर्टी तकरीबन कंट्रोल के अंदर सेम होती है। उसके बाद हमने जो बात करनी है टेक्स्ट बॉक्स की करनी है। टेक्स्ट बॉक्सेस जो होते हैं बेसिकली वो गेटिंग इनपुट या फिर डिस्प्ले आउटपुट, इन दो कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं टेक्स्ट बॉक्सेस जो होते हैं, गेटिंग इनपुट या गेटिंग आउटपुट। उसके बाद जो है बटन की बात करेंगे। बटन जो होते हैं ये कोई इवेंट्स के ऊपर चलते हैं, यानी कि कोई इवेंट अगर इसको क्लिक करने से, क्लिक एक इवेंट है, जब हम बटन को क्लिक करेंगे कोई ना कोई एक्शन जो है वो परफॉर्म होगा। ये जो थी लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, बटन के बारे में बात होगी थोड़ी बहुत, और इन सब की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर विजुअल स्टूडियो इसके अंदर है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक के अंदर, तो ये आपके पास फॉर्म है। अब इसके जो ऊपर ये आप लाइन देख रहे हैं, ये जो फाइल है, एडिट है, व्यू है, प्रोजेक्ट है, डिबग है, रन, ये सारी हमारी जो है वो मेन्यूज है, मेन्यू बार है। उसके नीचे ये जो आपको ये नज़र आ रहे हैं सारे, ये एरो सा, ये ए लिखा हुआ जैसे लेबल है, टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ये सारे जो हैं
ये टूल्स हैं, इसे टूल बार कहते हैं, सारे टूल्स इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर इधर लगा हुआ है, जिसमें हम जितने भी अपने प्रोजेक्ट बनाएंगे वो हमारे जो भी फॉर्म्स हैं वो सारे हम इस जगह के ऊपर देख सकते हैं। इसके नीचे प्रॉपर्टीज़ विंडो है। हर फॉर्म की, जैसे हमने पहले बात की है, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हर टूल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम यूज़ करके यूज़ करेंगे अपने टूल्स को इस्तेमाल करने के लिए। अब जैसे ही हमने इधर फॉर्म को क्लिक किया हुआ है, अब इधर प्रॉपर्टी में है तो हर प्रॉपर्टी का नेम होता है। ये नेम जो है ना फॉर्म का, फॉर्म वन बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म वन नेम होता है। और इसी तरह अगर अपीयरेंस देखें तो अपीयरेंस ये होता है कि हमारा फॉर्म किस तरह से नज़र आएगा। ये पहले 3D है, 3D में आप ये देख लें कि फॉर्म का ये इफ़ेक्ट है, फॉर्म का ये इफेक्ट है। अगर 3D से मैं इसको फ्लैट में लेके जाऊं तो देखें फ्लैट के अंदर ये चेंज हो गया। 3D में थोड़ा सा अंदर की तरफ था, ऐसे कोई स्टाइलिश नज़र आ रहा था, लेकिन जब फ्लैट किया तो कोई ऐसी नज़र नहीं आ रही थी। और जो कॉमन, जो और एक प्रॉपर्टी है इसकी जो है वो बैकग्राउंड, बैक कलर के ऊपर जो ये होता है कि ये डिफरेंट किस्म के कलर्स हैं। जब किसी भी कलर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो फॉर्म है उसका बैक कलर चेंज हो जाएगा, यानी कि जैसे बैकग्राउंड कलर कह सकते हैं। ये हमारे जो है ना वीबी के बैकग्राउंड हम कलर भी इसके ज़रिए चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कैप्शन, ये कैप्शन जो होती है बेसिकली ये देखें, ये फॉर्म वन लिखा हुआ है, फॉर्म वन, ये इसकी कैप्शन है। अगर कैप्शन में आकर जो भी आप टेक्स्ट टाइप करेंगे, माई फर्स्ट ऐप, देखें तो उधर जाके चेक करें, उधर माई फर्स्ट ऐप आ गई। ये हमने इधर लिखा तो ये टेक्स्ट जो होता है, कैप्शन जो होती है बेसिकली टाइटल के लिए, इसका फॉर्म के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद डिफरेंट किस्म इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम बार बार डिस करेंगे। इसमें एक फ़ॉन्ट है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी। फोर कलर से मुराद ये है कि जिसके ऊपर टेक्स्ट डिस्प्ले होगा उसका कलर क्या होना है। उसके बाद डिफरेंट किस्म की ये मैक्स बटन है, मिन बटन है जो मैक्सिमाइज मिनिमाइज के लिए हम यूज़ करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लेबल, टेक्स्ट बॉक्सेस और बटन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।